नाजरीन 51 न्यूज़ में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त हम यंग ब्लड फाउंडेशन के ऑफिस में मौजूद हैं और आज का हमारे साथ यंग ब्लड फाउंडेशन की बड़ी पर्सनालिटी अजीज़ा जहांगीर साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे एक बहुत अहम वाक़े पे बात करते हैं। ये वाक़या जो दर्दनाक साबित हो सकता था, वैसे तो अल्लाह की ताकत के हर चीज़ अंदर है, वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहता है वो होता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता। लेकिन ये वाक़या दर्दनाक नहीं बन सका, अफसोसनाक ज़रूर है। और इसमें जो किरदार अदा किया वो यंग ब्लड फाउंडेशन की बड़ी पर्सनैलिटी अजीज़ा जहांगीर साहब ने अदा किया। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या बच्ची वाला पेश आया है कि सुना है वो किसी ने उसका गला काट के फेंक दिया, वो आप तक ये ख़बर कैसे पहुंची और उस बच्ची तक आप कैसे पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी, आपके चैनल का भी। 25 जुलाई को जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला आना था तो सारे चैनल वगैरह, सारी पाकिस्तान उस तरफ बिज़ी था। हमारे यंग ब्लड के मुख्तलिफ देहात में तकरीबन 25 से 26 देहात में हमारे यूनिट हैं, जहाँ से हमारे नौजवान उन यूनिटों पे से खून भी देते हैं। कोई एमरजेंसी हालात में हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन नौजवानों से रब्ता करते हैं। ये कामलेट में भी हमारा एक यूनिट है, वहाँ पे हमारे गजनफर भाई हैं, असमत भाई हैं और दोस्त जो यंग ब्लड के वर्कर हैं, उनका हमें फ़ोन आया कि जी यहाँ पे ऐसे ऐसे एक बाल्टी में बच्ची पड़ी है, उसका गला कटा हुआ है और मगर बच्ची मतलब मौजूदाती तौर पर ज़िंदा है। ये भाई साहब रात का वाक़या है या दिन की रोशनी में आपको ये खबर आई? नहीं जी, ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वाक़या है। सुबह 9:30-10 बजे का वाक़या है। ये टेलीफोन पे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो ये हमने वो बच्ची को लेके आए तो हमने यहाँ पे एहसान अस्पताल में उसी वक्त उस बच्ची को हम लेके गए। बिल्ला भाई, चूँकि आप समझते हैं कि वो ऐसी एमरजेंसी में भाग पड़ते हैं, तो वो हम वहाँ पे लेके गए। डॉक्टर नाइमा ने, डॉक्टर एहसान ने बड़ी कोशिश की, मगर वो बच्ची का चूँकि गला यहाँ से लेके यहाँ तक कटा हुआ था, वो सारी नालियाँ नज़र आ रही थी और अल्लाह की करीमी है कि वो बच्ची ज़िंदा कैसे थी। तो उस बच्ची के उन्होंने कोशिश की दोनों डॉक्टरों ने, मगर वो एक डॉक्टर चाइल्ड सर्जन होता है, उसका काम था कि वो उसको स्टिच वगैरह या ऑपरेशन वो कर सकता था। तो उन्होंने ये किया कि वो हमें रेफ़र कर दिया सियालकोट। हम लोग सियालकोट वहाँ पे जल्दी एमरजेंसी में ले गए तो वहाँ पे डॉक्टर सुमन थी कोई और डॉक्टर मुबादा, डॉक्टर एक आबद थे अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट में। उन्होंने फिर वो हमें कहा कि जी इसकी पहले वो कानूनी कार्रवाई करें। उस हवाला से फिर हमें वापस वहाँ पे तनवीर साहब को FIR उनकी करवानी पड़ी। FIR करवा के फिर उन्होंने शाम 5 बजे उस बच्ची का ऑपरेशन किया और वो बच्ची मौजूदाती तौर पर बच गई हुई है। सही। भाई साहब, ये बताएं कि इस वक्त वो बच्ची हॉस्पिटल में मौजूद है या कहीं और आपने अपने अदारे की सरपरस्ती में रखा हुआ है? नहीं जी, अभी बच्ची का सर्जरी तो हो गया डॉक्टर साहब, मगर उसका ये इशू आ रहा है चूँकि वो 1 दिन की बच्ची थी, उसी रात उसकी पैदाइश हुई थी जिस रात ये फेंकी गई है। तो वो बच्ची का वो जो स्टिच उन्होंने सर्जरी की हुई है, बच्ची ICU में है अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल में, मगर स्टेबल है, ख़तरे से बाहर है। वो कह रहे हैं कि जब तक ये इसके वो स्टिच वगैरह वो खोलेंगे नहीं, वो बच्ची हमें वो नहीं देंगे। इसके अलावा हमारी वहाँ पे बिल्ला भाई की बेटी वहाँ पे मौजूद है जो उस बच्ची की निगहदाश्त कर रही है। उसके अलावा हॉस्पिटल का और महकमा पुलिस का अमला वहाँ पे मौजूद है जी। जैसा कि आपने बताया कि इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया है, या अभी तक कोई राज से पर्दाफाश हुआ और क्या हक़ाइक़ आपके सामने आया? अभी जी कल 30 मेरा ख्याल है जुलाई थी। कल ये हुआ है कि कल DPO सियालकोट के साथ हम मीटिंग वहाँ पे कर ही रहे थे सियालकोट में कि इस मामले के मुतल्लक कि जी मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए। तो उसी वक्त ख़बर मिली कि वो बच्ची की जो जिसने पैदा की है वो लड़की, वो खातून पकड़ी गई हैं और उन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि जी ये मेरी है और मैंने इसको गला काट के फेंका था। अच्छा, ये आपकी फाउंडेशन की तगदो थी या जो आबाई गांव था उस बच्ची का, वहाँ से ये ख़बर आपको मसूल हुई? मैं, हाँ, ये आपने अच्छा किया कि हमें मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे कि जी आप लोगों ने FIR कटवाई है, ये किया है, आप लोगों को पता होना चाहिए था कि गांव में। डॉक्टर साहब, मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यूनिट से हमें ये पैगाम कोई आता है, कोई खुदा न खास्ता कोई हादसाती तौर पे कि यहाँ पे किसी की जान को ख़तरा है या कोई लाश मिली है, हम उसको ये करते हैं कि हम उसको रेस्क्यू करते हैं। हमारी जो ड्यूटी है वो यहाँ तक होती है कि अगर किसी की जान बचानी है तो हम पीछे वाले महरक़ात पे नहीं देखते। ये आप जैसे कुछ सहाफ़ियों की काविश है, कुछ गांव वालों की काविश है,
मगर हमारा इसमें हम ये कह रहे कि उनको पकड़वाने में हमने कोई मरकज़ी किरदार अदा किया नहीं। हमने FIR, हाँ पुलिस अपने तौर पे और स्पेशल ब्रांच वाले ये अपने तौर पे, क्योंकि वो उनसे हमें अपडेट्स मिल रही थी कि वो अपने तौर पे वो उसकी वो प्लानिंग करके वो कोशिश कर रहे थे। तो ये अदारों का काम है ये, या आपके साथियों ने कोई ख़बरें निकाली हैं उस वजह से ये मुमकिन हो सका है। अलबत्ता ये पता चला जी वो मुल्ज़मान वो माँ भी पकड़ी गई है। भाई साहब आखिरी सवाल, वो बच्ची अल्लाह ताला उसे सेह दे, जैसा कहा कि आपने वो ख़तरे से बाहर है या वो कादिर मुतलक है, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, उस बच्ची का मुस्तकबिल क्या है? डॉक्टर साहब देखें, हमारी जो इससे अगर ये मुल्ज़मान ना पकड़े जाते तो हमारी ये प्लानिंग ये थी कि हम इस बच्ची को खामोशी से, क्योंकि हमारे पास 1200 और कुछ दरख्वास्तें अब तक लोगों के अडाप्शन के वाला से आ गई हैं, मगर चूँकि ये एक अरादा कत्ल का केस है तो अदालत भी इसमें अब इन्वॉल्व है, अदारे भी इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो वो अब तो एक लीगल प्रोसेस होगा। लीगल प्रोसेस में हमारे वकला का एक पैनल बना हुआ है, वो इसको देख रहा है। अलबत्ता हमारे पास 1200 और कुछ दरख्वास्तें आई हुई हैं। हमारी प्रायोरिटी ये थी इससे पहले कि बच्ची को हम कहीं दूर दराज किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दें ताकि वो बच्ची का कल को फ्यूचर जो है वो ताबनाक ना हो जाए, वो बच्ची के लिए वो ना हो जाए, कोई मसाइल ना हो, कोई जानता ना हो। मगर चूँकि अब ये वो मुल्ज़मान भी पकड़े गए हैं, अब कहानी का सारा मामला ही चेंज हो गया है। तो अब ये अदालत पे मुनहसर है जी। हमने भी अप्लाई किया है कि अदालत वो बच्ची किसको देती है। मेरे ख्याल में आपके चैनल के तवस्सुत से ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आला अदलिया से भी, अदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुल्ज़मान पकड़े, मगर ये आला अदलिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो माँ बच्ची को एक रात की को पैदा करके ऐसे फेंक रही है, खुदारा वो बच्ची उस माँ को तो वापस नहीं जानी चाहिए जी मेरे ख्याल में। नाज़रीन, चूँकि मैं कह चुका था कि भाई साहब ये आखिरी सवाल है, तो इस हवाले से ये मेरा आखिरी सवाल ही इस बाबत रहेगा। ये अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मैं ये सारी रुदात सुन के ये जो मेरी मालूमात मिली हैं, इस हवाले से ये कहूँगा कि भाई साहब जो आपका अडाप्शन का सिलसिला है, आप अपने इस शोबे को भी प्रमोट करें, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि इसको अपने फाउंडेशन में, अपने कवानीन में इसको शामिल करें, और वो जो लोग जो इस बाबत इस नेमत से तरस रहे हैं उनको भी आपकी वजह से जो है ना जी वो फैसिलिटेट होंगे, वो आपके लिए दुआ भी करेंगे। डॉक्टर साहब एक और मैसेज आपके चैनल से, ये 51 के तवस्सुल से बड़ा अच्छा चैनल है, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह से, कोई भी चाहे जुल्म हो रहा हो, चाहे कोई उस वहाँ तक आप पहुँचते हैं, कोई अच्छा काम हो रहा उसको आप लोग प्रमोट करते हैं। तो आपके चैनल से मैं अपनी उन तमाम बहनों बेटियों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा, मैं अपने अगले दिन कुरान पाक भी हाथ में लेके दरख्वास्त किया कि खुदारा ऐसे अगर बच्चे, गलती ज़िंदगी में इंसान से हो जाती है, अगर आपसे हो जाए कोई ऐसा बच्चा दुनिया में आ जाता है तो खुदारा उसको जान से ना मारें। आपसे हमने कुरान पे लफ्ज़ दिया है कि हम आपका नाम सारी ज़िंदगी किसी के आगे नहीं बताएंगे। हमारे पास पहले भी ऐसे कई बच्चे आए थे, हमने वो परवरिश हो गई है, वो माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। हम आपको कुरान पे लफ्ज़ देते हैं कि हम आपका किसी को नहीं बताएंगे। बज़ाए करम 0364 पे हमें फ़ोन कर दें, किसी भी नंबर से, आपका नंबर भी सारी ज़िंदगी हम किसी को नहीं बताएंगे। मगर ऐसे मासूम बच्चों की जो दुनिया में किसी गलती की वजह से या किसी मिसहैप की वजह से आ जाते हैं, उनको मारा ना जाए। दूसरा, मैं अपने भाइयों में, अपने वालिदैन से भी दरख्वास्त ये करूँगा कि खुदारा आज सोशल मीडिया का दौर है, आज बहुत चीज़ें हैं, तो अपनी बेटियों पर ध्यान रखें। अपनी ये घर की इज़्ज़त और चादर चार दीवारी हैं, उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम करें। मगर माओं का फ़र्ज़ है कि उन बच्चियों पर कम अज़ कम ऐसी, वो एक उम्र ऐसी होती है कि इंसान गलती की तरफ जा रहा होता है, तो उनका ख्याल करें ताकि ये आने वाले मसाइल जो हैं बच्चों को पैदा करने के बाद ऐसे ज़िबा करके ना फेंका जा सके। नाज़रीन, जो सवाल मैं या जो बात करना चाहता था वो हाजी साहब ने मेरे वो छुपे हुए सवाल में ही कर दी। तो बहसीत मुसलमान अपना दिल ठंडा करने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए मैं भी सिर्फ दो लफ्ज़ कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान फ़रिश्ता नहीं है, वो ख़ताओं और अच्छाइयों और बुराइयों का मजमुआ है। तो किसी से ये गलती, ये बेरारवी हो जाए तो खुदारा ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उसको 9 माह का अरसा उसकी ज़िंदगी अल्लाह के निज़ाम रखा, उसके बाद उसका दुनिया में उसको कत्ल करके, उसको काट के, उसको मार के फेंक देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन,
इसी के साथ मैं हाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें की, और जो उनके पहले ही मंशूर में शामिल था मैंने उसको हाईलाइट किया कि इस पर आप ज़्यादा काम करें, उसके लिए भी आपने उनके अल्फाज देखे, उनका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।